बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम FSC ICS पार्ट 1 की मैथ्स लेक्चर सीरीज़ जो है वो कर रहे थे, जिसके अंदर हम चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 10.1 के हमने जो पहले 3 क्वेश्चन हैं उनके 1 बाय 1 जितने भी पार्ट्स आगे गिवन थे उनको हमने सॉल्व आउट किया। उम्मीद है कि आप वो सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। चलिए, आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। वो है साइन स्केयर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा कोट स्केयर 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा कोस स्केयर पाई माइनस थीटा कोसिकन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमने प्रूफ करना है। उसी तरह हमने लेफ्ट साइड को कंसीडर किया। ये मैंने क्या कर दी, लेफ्ट साइड लिख दी। अब हमने करना क्या था, जैसे कि हमने अलाइड एंगल का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हम सिंपली कोशिश करेंगे कि इसको अलाइड एंगल में चेंज करें और देन हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल यानी कि बहुत ही शॉर्ट वे में यानी कि अलाइड एंगल से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिखा साइन स्केयर। अब ये जो पाई है, बेसिकली जो पाई होता है ना, पाई इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, हमने अलाइड एंगल में करना है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 90 के मल्टीपल में ना चेंज कर दें। ये कि अलाइड एंगल्स फॉर्म में ये लिखा हुआ है ना, तो हम अब इसको कोशिश करते हैं कि इसको 90 के मल्टीपल में करें और देन हम इसको आगे से सॉल्व कर लें। तो मैंने लिखा कि ये पाई है, तो पाई तो 180 होता है, तो इसको मैं ऐसे जो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, ये आपको पता है हम लिख सकते हैं। तो हम 2 मल्टीप्लाई जो 90 होता है इसको हम लिख लेते हैं पाई बाई 2। तो इट्स मीन कि ये जो पाई है 180, इसको अगर 90 के मल्टीपल में लिखा जाए तो इस तरह आता है। तो देन मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, या सिंपली आप इसे 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा लें, या इसको इस तरह स्प्लिट करोगे तो फिर भी ये 2 इंटू पाई बाई 2 बनता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पाई की जगह लिखा 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा। उसके बाद टेन है 3 पाई ओवर 2, तो मैंने यहाँ से लिखा 10। अब ये जो 3 है इसको आप मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे साथ लिख लो, पाई बाई 2 को ऐसे सेपरेट कर लो ताकि ये पाई बाई 2 90 और ये इसका मल्टीपल बन जाए, साथ आ गया थीटा। सेम वही काम नीचे करना है, कोट स्केयर 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये वाला 3 जो था इसको मैंने साथ मल्टीपल, क्योंकि वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर पाई बाई 2 मैंने लिख दिया, क्योंकि पाई बाई 2 90 होता है तो ये 90 का मल्टीपल बन जाए। उसके बाद कोस स्केयर, अब ये उसी तरह ये पाई है तो हमने पाई को अभी स्प्लिट किया है, कोई या फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा, या इसी को अगर सॉल्व आउट किया जाए तो ये पाई इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 बनता है। मैंने लिखा 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। दोबारा ये 2 2 से कैंसिल होकर पाई बन जाता है। उसके बाद कोसिकेंट, अब ये है 2 पाई। अब मैंने क्या करना है कि मैंने क्या किया कि इस 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये 2 2 से 4 हो गया और साथ क्या आ गया, ये वाला पाई बाई 2 साथ ये 4। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीपल बना सकूँ, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये आ गया 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक हो गया। अब हमने इसको चेंज कर लिया अलाइड एंगल को 90 के मल्टीपल में। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये क्या है, साइन स्केयर। अब ये क्या है 90, तो 90 का मल्टीपल इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर पे आपको पता है कि जो रेशो है वो चेंज नहीं होती, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। ठीक है, क्योंकि ये 90 है
तो 90 का इवन से मल्टीपल है तो इवन पे चेंज नहीं होता, तो ये साइन स्केयर ही आ गया। अब साइन स्केयर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट से चेक करेंगे। ये होता है 90, ये 2 है यानी 2 मल्टीपल है तो काउंट करें 1 2, साथ कोई चीज़ आपने देखा ऐड हो रही है तो ये कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। मीन्स के यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब आपका जो साइन स्केयर है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने स्टैन को करना है। अब देखो ये π/2 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हमारे पास क्या ऑड नंबर है, तो ऑड पे क्या होता है, ये वैल्यू रेशो जो होती है को रेशो में चेंज हो जाती है, तो tan किस में चला जाएगा, कोट में, कोट थीटा। उसके बाद अब इसको देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो ये क्या 3 है ना, काउंट करें 1 2 3, यहाँ पे आ गया। उसके बाद कोई चीज़ ऐड हो रही है तो कहाँ पे गया, 4 क्वाड्रेंट में, तो 4 में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक हो गया। देन उसके बाद ये कोट है, यहाँ पे भी देखा हमने 3 का मल्टीपल है, और 3 के मल्टीपल पे आपको पता है कोट जो होता है चेंज हो जाता है, तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, tan में, तो ये आ जाएगा tan का स्केयर थीटा। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, हम यहाँ से चेक करेंगे, 3 मल्टीपल है 1 2 3, अब कुछ चीज़ माइनस हो रहा है एंगल तो ये पीछे जाएगा, तो कहाँ पे आ गया, थर्ड में, तो थर्ड में ये क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो कोस जो है, इसमें 90 का मल्टीपल आ रहा है इवन नंबर, तो कोस कोस ही रहेगा, कोस स्केयर थीटा, क्योंकि इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होता। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो हम देखते हैं कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से काउंट करो 1 2, अब कोई चीज़ माइनस हो रही है तो कहाँ जाएगा, यहाँ से रिवर्स पीछे जाएगा सेकंड में, तो सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। उसके बाद इसको देखना है आपने कोसिकेंड को। अब जो कोसिकेंड है ये देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हमारे पास इवन नंबर है तो कोसिकेंड कोसिकेंड ही रहेगा। अब इसके साथ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, वो हम काउंट करते हैं, 4 है ना, तो देखो 1 2 3 4, वो कोई चीज़ माइनस हो रही है तो बैक कहाँ जाएगा, पिछले क्वाड्रेंट में, तो 4 क्वाड्रेंट में कोसिकेंड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, अब हमने ये वैल्यूज लिख ली हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो कोट है इसको आपने स्प्लिट करके लिख लेना, ये आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। नीचे जो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा जो है इसको आप लिख लोगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये वाला कोस स्क्वायर थीटा, और इसको सीकन को आप लिख लोगे 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये एक साइन से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा और कोस थीटा। अब नीचे देखो ये कोस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये वाला एक साइन जो है एक इस साइन से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा जस्ट बच जाएगा, यानी आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। अब यहाँ से साइन और साइन आपस में कट हो गए, तो बाकी क्या बच गया, कोस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, कोस 90 प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा सीकेंट 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कोट 90 माइनस थीटा इक्वल है -1 के। उसी तरह हमने यहाँ से लेफ्ट साइड ये कंसीडर कर ली। अब हम अलाइड एंगल्स जो हैं इनको 90 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। अब ये कोस है, आपने लिखा कोस, ये आपके पास क्या है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये 90 के मल्टीपल में ही ऑलरेडी। उसके बाद ये सीकेंड के एंगल में मैंने आपको बताया था कोस और सीकेंड के एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस का हो जाता है, ये सीकेंड थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये टेन है,
अब 180 जो है आप इसको लिख लो 2 × 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम नीचे आप लिखोगे सीकंट 360 को आपने लिखा 4 × 90 माइनस थीटा, क्योंकि 360 जो है 4 का 94 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 360 आता है। ऐसे समझ ना आए तो 360 को 90 से डिवाइड भी करके आप देख सकते हैं। उसके बाद लिखा साइन 180 को आपने लिखा 2 × 90 डिग्री प्लस थीटा। फिर आ गया कोट, ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा। अब उसके बाद अब आपने देखा कि ये 90 है, 90 के साथ कुछ नहीं मतलब कि 1 होता है, ठीक है, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है। इट्स मीन कि जो 90 है ये 1 का मल्टीपल है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पे जो रेशो है वो को रेशो में चेंज हो जाती है। तो जो कॉज है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन, और साथ क्या आ गया, थीटा। अब ये पॉजिटिव का साइन आना है कि नेगेटिव का आना है, वो हम यहाँ से कोऑर्डिनेट बना के चेक कर लेते हैं। यहाँ होता है 90, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ये 1 है तो यहीं आ गया 1। अब इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो हमारे कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। आपने इसको नहीं देखना, आपने कोस को देखना है। कोस जो होता है वो सेकंड में नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। ये सीकंड थीटा एज इट रहेगा। अब ये देखो 90 जो है 2 का मल्टीपल है, 2 इवन नंबर है, तो जो tan है वो चेंज नहीं होगा, ये tan ही रहेगा, और साथ क्या आ गया, थीटा। अब इस tan के साथ माइनस आएगा कि प्लस, वो हम क्वाड्रेंट से देखेंगे। 2 का मल्टीपल है तो 2 बार 90 है ना, तो यहाँ से करेंगे 1 2। अब कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो कहाँ जाएगा, रिवर्स बैक सेकंड में। तो सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। उसके बाद नीचे हमने किया, अब सीकंड जो है ये देखो 4 का मल्टीपल है, तो 4 पे तो सीकंड चेंज नहीं होगा, तो ये सीकंड ही रहेगा, साथ क्या आ गया, थीटा। अब ये प्लस का आएगा कि नेगेटिव का, वो यहाँ से काउंट करेंगे, 4 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4। अब उसमें कोई चीज़ नेगेटिव हो रही तो रिवर्स कहाँ पे जाएगा, पिछले क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकंड पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो 92 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो 2 है ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे साइन जो है ये को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास साइन थीटा ही आ जाएगा। अब इसके साथ प्लस आएगा कि नेगेटिव, वो हम यहाँ से देखेंगे, 2 है 1 2। उसके बाद कुछ चीज़ ऐड हो रही है तो यहाँ से अगले क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में, तो थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। उसके बाद कॉट, अब जो हमारा कॉट होता है, कोट देखो 90 जो है ये ऑड नंबर, यानी 9 के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का मल्टीपल है, तो 1 क्या ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पे रेशो क्या होती है, चेंज होती है को रेशो में। तो इट्स मीन कोट किस में चला जाएगा, tan थीटा में, क्योंकि कोट की को रेशो क्या होती है, tan, और tan की कोट होती है। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, वो हम यहाँ से चेक करते हैं। 90 है ना, हमने देखा यहाँ पे 90 आ गया, 190। अब माइनस हो रही है कुछ चीज़ तो बैक जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये tan क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि माइनस साइन के साथ कट गया। उसके बाद सीकंड के साथ कट गया। बाकी आपके पास क्या बच गया, ये टेन के साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, माइनस, तो -1 बच गया, क्योंकि ये वाला माइनस साइन, ये माइनस साइन, माइनस माइनस से और साइन से कैंसिल, सीकंड से, ये टेन से होगा लेकिन माइनस बच गया, बाकी डिवाइड करने से 1 बचता है, तो ये माइनस है, साथ -1 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। तो आपने देखा कि अलाइड एंगल्स के मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें से जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये। इनमें से मोस्टली जो है पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कहता है अल्फा बीटा गैमा किसी ट्राइंगल के एंगल हैं, तो हमने ये शो करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल है साइन गैमा के। अब ऊपर उसने बात की है ट्राइंगल की। कोई भी जो ट्राइंगल्स होती है ना, ट्राइंगल, उसके ये तीनों एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 के।
और उसी इक्वेशन को और इसी बात को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो उसने बाद लिखा है कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो इस चीज़ को ही हम यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट फॉर अ ट्राइंगल, आप क्या जानते हैं ट्राइंगल के लिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। अब आपने अपने आंसर की तरफ देखते जाना है। अल्फा प्लस बीटा इधर है और गैमा इधर है, तो आपने क्या करना है, इस गैमा को उठा के इस तरफ ले जाना है। इधर गैमा प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाए। ये मैं आपको सिंपल वे दिखा रहा हूँ इसको करने का, कि आपको कोई रट्टा मारने की या कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल अपने क्वेश्चन की तरफ देखना है कि अल्फा प्लस बीटा इधर ही है, गैमा उस तरफ है। तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इधर ही रह गए, ये गैमा इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके 180 के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इधर क्या साइन है, तो आप दोनों तरफ जो साइन एंगल है वो अप्लाई करें। यह आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल है साइन 180 माइनस गैमा। आप देखो इतनी इतनी साइड आपके पास ये बन गई। ओके, अब आपने यहाँ पे साइन गैमा लेके आना है। वो कैसे आएगा, ये तो हमारे पास वैसे ही रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा साइन 180 को आप लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। अब आपको पता है कि 90 का मल्टीपल आ गया इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, तो साइन जो है चेंज नहीं होगा, ये साइन साइन ही रहेगा। इधर गैमा साथ आ गया और इधर क्या आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। दूसरा हमने देखना है कि ये प्लस का आएगा कि नेगेटिव का, वो हम ऐसे क्वाड्रेंट से देखेंगे। ये होता है 90, 290 है, 1 2, कोई चीज़ माइनस हो रही है तो बैक जाएगा, माइनस हो रहा है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। सिंपली कुछ नहीं लिखा, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने सिंपली लिखा कि किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं तीनों अल्फा बीटा गैमा, उनका सम 180 होता है। अब गैमा मेरे आंसर के इक्वल के इस तरफ था, मैं गैमा को उठा के यहाँ से इधर ले गया। उसके बाद मैंने साइन लिया, अल्फा प्लस बीटा इधर भी साइन लिया। अब आगे क्या करना है कि आगे हमने इस 180 को 2 के मल्टीपल यानी अलाइड एंगल्स वाला मेथड हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया साइन गैमा। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर है कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल है साइन गैमा ओवर 2। सेम पिछले की तरह फॉर अ ट्राइंगल वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है वो क्या होता है 180 डिग्री। अब आपने देखा आंसर में क्या है अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही है ना। इधर क्या है गैमा जो है इक्वल के दूसरी तरफ है, तो आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहा और ये जो गैमा इधर प्लस हो रहा है उधर जाके 180 के साथ माइनस हो गया। अब नेक्स्ट आपने देखा आंसर में अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 है, इधर भी 2 है, तो आप क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, कि 2 के साथ हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, तो इधर क्या आ जाएगा 180 माइनस गैमा ओवर 2। अब आपने देखा कि ये तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। आंसर में देखो इतनी इतनी चीज़ बन गई है। दूसरी तरफ ये जो 2 है इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा। जब ऐसे 180 के साथ ऐसे 2 डिवाइड होगा तो ये आंसर आ जाएगा 90। तो इधर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस, तो इधर जब गैमा के साथ होगा तो गैमा ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इससे भी हो रहा है इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये आ गया। अब इधर क्या अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 के साथ कॉस है, आपने इस तरफ को देखना है लेफ्ट साइड को, कोस ले लिया आपने, क्या आ गया कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल है कोस 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। ओके, अब उसके बाद
ये तो आपकी लेफ्ट साइड तो बन गई कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब राइट साइड आपने देखनी है, ये कोस है, ये 90 है, 90 के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 1 क्या है ऑड नंबर, ऑड पे जो रेशियो है को रेशियो में चेंज होती है, ऑड मल्टीपल पे, तो कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में, साथ क्या आ गया गैमा ओवर 2। अब ये प्लस का आएगा कि नेगेटिव का, वो हम क्वाड्रेंट बना कर चेक करेंगे। आगे 90 190 है ना, तो यहीं रहेगा, साथ माइनस हो रही है कुछ चीज़, तो बैक जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस साइन गैमा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब इसमें भी उसी तरह आपने क्या लिखना है, फॉर अ ट्राइंगल वी नो, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। सब क्वेश्चन में देखो एक ही मेथड से हम कर रहे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा इधर है, गैमा दूसरी तरफ है, तो गैमा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। अब लेफ्ट साइड पे क्या कोस है, तो आप कोस ले लें, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कोस 180 डिग्री माइनस गैमा। अब ये देखें लेफ्ट साइड आपके पास बन गई, वो क्या आ गई है कोस अल्फा प्लस बीटा, इधर आ गया कोस। अब इसको आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा, अलाइड एंगल वाला मेथड। अब देन आपने क्या किया, ये इवन नंबर है 90, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसमें आपने एक मिस्टेक है आपकी बुक के अंदर, ये सॉरी बाय मिस्टेक जो है आपकी बुक के अंदर ना, ये कुछ बुक्स के अंदर मिस्टेक है, यहाँ साइन गैमा लिखा हुआ है, जबकि जो सही आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है माइनस कोस गैमा। ओके, ये मैंने करेक्शन करवा दी है। वो ये कुछ बुक्स के अंदर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे उन्होंने साइन लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे कोस आता है। अब ये देखा आपने 90 जो है ये 2 का मल्टीपल है, 2 इवन नंबर है, तो कोस जो है वो कोस ही रहेगा, साथ क्या आ गया गैमा, इधर क्या आ गया कोस अल्फा प्लस बीटा। अब देखना ये कोस प्लस आएगा कि नेगेटिव, अब इसको हमने देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो हमने क्वाड्रेंट बना लेना है। 92 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है 90 होता है 1 2, कोई चीज़ माइनस हो रही है तो कहाँ गया सेकंड में, तो सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, और यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये जो है ये बुक्स के अंदर मिस्टेक है कुछ के अंदर ना, यहाँ पे उन्होंने साइन लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, जबकि यहाँ पे कोस आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 था हमारा, उसका लास्ट पार्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन था। टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा इक्वल टू 0। उसी तरह हमने लिखा फॉर अ ट्राइंगल वी नो, हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, गैमा को उस तरफ ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, गैमा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके 180 माइनस गैमा हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने देखा इधर टेन अल्फा प्लस बीटा के साथ हम क्या करेंगे, हम लेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा, इधर भी क्या आ गया टेन 180 डिग्री माइनस गैमा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अलाइड एंगल मेथड यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा टेन और 180 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। आपको पता है ये जो हमारी लेफ्ट साइड है वो तो हमने बना लिया, वो वैसे ही चलती जाएगी, ठीक है, टेन अल्फा प्लस बीटा। अब 90 देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इवन नंबर है, तो जो टेन है वो चेंज नहीं होगा, टेन ही रहेगा, साथ आ गया गैमा।
अब इसके साथ नेगेटिव आएगा कि प्लस, वो हम ऐसे क्वाड्रेंट बना के चेक करेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेंट बना के यहाँ पे आपको पता है 90 होता है, ये 290 है, 1 2, कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो रिवर्स गया सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब ये tan इधर माइनस हो रहा है, अगर इक्वल के इस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, इधर आया प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल के इस तरफ क्यों लेके गया, क्योंकि मैंने प्रूफ ये करना था, कि जो मैंने प्रूफ करना था वो ये था कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। तो सेम उसी क्वेश्चंस की तरह मैं क्या किया कि फिर मैं जो tan था इधर माइनस हो रहा था, इस तरफ जाके प्लस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो है 10.1 कंप्लीट हो गई। इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।